कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हनुमान जी का बहुत ही बड़ा कृपा आपके जीवन में होने वाला है। पैसा, गाड़ी, घर, मकान, नौकरी इत्यादि में होगा बहुत ही अधिक लाभ आने वाले अगले कुछ दिनों के भीतर में। आपके जीवन में पैसा, गाड़ी, घर, नौकरी में होगा अधिक लाभ। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अधिक परिश्रम कर रहे थे, जो लोग अपने जीवन में किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनका मेहनत सफल होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपके जीवन में बहुत ही अधिक से अधिक क्षेत्रों में लाभ होने का योग बन रहे हैं। इस समय अगर अपने घर में या छोटी सी उपाय को कर लेते हैं तो पूरा जीवन बैठकर खाएंगे। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं, बहुत ही बलशाली हैं। उसे दिन के ऊपर अपना आशीर्वाद बना देते हैं। उनके जीवन में लाख दुश्मन लग जाएं, लेकिन उनको नीचे नहीं गिरा पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी किसी भी मुसीबत में व्यक्ति पड़ता है तो सबसे पहले जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली ही नाम आता है मुंह में। इसलिए आज जो बजरंग बली को सच्चे दिल से मानते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंग बली सच्चे श्रद्धा भाव से लिख दें, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ हो, हनुमान जी महाराज हर ले और आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां प्रदान करें। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपका समय किस प्रकार चलेगा, किन किन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे और कौन कौन क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंदर साथ में यह भी बताएंगे कि आपका किस्मत कब बदलेंगे और कैसे आपके जीवन में आपको उम्मीद से भी बढ़कर खुशखबरी मिलेंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आपके जीवन में हर एक समस्याओं का समाधान मिले और आपकी हर एक मुसीबत से राहत मिले। बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब तुम्हें कल दोपहर 12:56 के बाद जिंदगी का असली सुख देखने को मिलेगा। बेटा, पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। माता धन लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आने वाले दिन दोपहर 12:56 के उपरांत इस जगह पर पूरे 56 करोड़ का खजाना हाथ लगेगा। अगर इस मौके को अपने हाथ से गवा दिया तो बेटा बहुत पछताओगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज का है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और इस जगह पर जाकर अकेले में देखना। गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, पूरे 56 करोड़ का खजाना मिलेगा तुम्हें बेटा। घर परिवार पूरा माला माल बन जाएगा। खुशी से पूरा परिवार घूमने लगेगा। कभी दोस्तों, मन धन लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होते हैं बेटा, और आपके जीवन में जब मां लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन में जब यह ऐसा मौका दे रही है, इस मौके को भूलकर भी इग्नोर करने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हां दोस्तों, जीवन में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है तुम्हें। कल दोपहर 12:56 के बाद आपके 10 बड़ी इच्छा पूर्ण होंगे। मां लक्ष्मी दे रही है बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी। अब बता दें आपको कब और कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा। उनके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में मेहरबान कैसे हुई, क्या देना चाहिए आपको बता दें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे हो। आप जो कुछ भी करें, आपके जीवन में हमेशा दूसरों आपको खुशियां प्रदान करती रहे। दोस्तों, बड़ा खजाने से भरा हुआ बच्चा इस जगह पर आपको मिलने वाला है। किस्मत आपकी बहुत ही लंबी छलांग मारेगी। अब घर में पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन बस इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आने वाले के 7 घंटे के भीतर या 3 गलतियां बोलकर भी ना करें। अनीता माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगे। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें, ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हाथ से ना हो। माता रानी
आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है, या फिर यह नारी कौन है। यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए, ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं, आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं। और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं, छोटी मोटी संकेत को वह नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी नजरअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं, और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हां, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है, बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हां, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है, तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है
इस नींबू में आकर समाहित हो जाए और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ रंग काला पड़ जाता है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नजदीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नजदीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। पांचवें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हां दोस्तों, सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नजदीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज्यादा भयानक होता है कि जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना ज्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर, दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने। घर में भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में
नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं। वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान, महावीर बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होंगी। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हां, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए। फिर देखिए बजरंग बली का चमत्कार। दोस्तों, यकीन मानिए आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हां, आइए अब जानते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी।
कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं